बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी कच्चे चावलों की हम पिनियाँ बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी क्रिस्पी जितनी जूसी बाहर से अंदर से होगी उतनी ही माशाल्लाह क्रिस्पी बाहर से होगी, आप देख सकते हैं। और इसको हम कच्चे चावल से बनाएंगे और ये पिनियाँ जो है ना ये कच्ची नहीं होंगी, बिल्कुल पक जाएंगी। और इसको हम बनाने का तरीका आपसे सारा शेयर करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी बनने वाली है, ये देख सकते हैं आप। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाना चाहते हो तो मैं कहती हूँ ये रेसिपी घर में ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़े की बनने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। यहाँ मैंने एक जो पिन्नी होती है गुड़ की वो ली है, अपने हिसाब से आपने गुड़ डालना है जितना आपको के पता हो कि हाँ इतने चावलों के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको मैं आधा करके डालूंगी, ये पूरा नहीं गुड़ ऐड करूँगी। तो ये मैंने एक पाव, सिर्फ एक पाव साबुत चावल लिए हैं। आप चाहे तो टूटे हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको टोटा चावल कहते हैं, तो कोई मसला नहीं है। ये गुड़ मैं सारा नहीं ऐड करूँगी, इसमें से मैं आधा रखूँगी और आधा ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने नमक जो है ना वो ऐड कर दिया। नमक गर्म होने के बाद हमने चावल इसमें डाले हैं, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि ठंडा ही नमक हो तो ठंडे नमक में आप चावल डाल दें, ठीक है। चावल आपने हमेशा उस वक्त डालें जब आपको पता चले कि हमारा जो नमक है ना अच्छे से गर्म हो चुका है। तो फिर हम इसमें जो चावल है ना वो उसको मैच करेंगे। तो चावल को इसी तरीके से हमने ना ऐसे के फ्राई करते जाना है, पकाते जाना है। उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक हमारे चावलों का कलर जो है ना बिल्कुल ब्राउन सा ना हो जाए, क्योंकि हमें क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए, कच्चे चावल नहीं चाहिए। आज हम पके हुए चावलों की पिनियाँ बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और चटपट में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। मैं कहती सर्दियों में ये गर्मा गर्म रेसिपी बनाएं और माशाल्लाह अपने प्यारों से शेयर करें, ठीक है। बहुत ही प्यारी ये रेसिपी है हमारी। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि लाइक किए बगैर आप ना जाइएगा प्लीज़। आपसे वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, आप सबसे गुजारिश है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये आपकी तरफ से प्यार होता है, ठीक है, मोहब्बत होती है। चलो ये देख सकते हैं मेरी फाइनल लुक। अब इसको मैंने ना छान लेना है। तो इतने हमने ना सिर्फ इतने चावलों को कलर जो है ना ब्राउन करना है। ये देख सकते हैं हमारे चावलों का ना जो कलर है बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। और अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैंने छानने के ज़रिए ना इसको छान लिया, क्योंकि नमक जो है ना नीचे, ज़ाहिर सी बात है सारा ही नमक निकल चुका है। आपको दिखाती हूँ मैं अभी, ये देखें नमक सारा ही ख़त्म हो इसमें से निकल गया है, सॉरी। तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने लिया है एक पैन जिसमें 1 कप पानी मैंने डाला है। तो वो देख सकते हैं मैंने आधा गुड़ इसमें ऐड किया है, क्योंकि आधा मैंने तोड़ के रख लिया। तो जब तक ये हमारा जो गुड़ है ना अच्छे से मैच नहीं होगा, इसकी जैसे वो धार नहीं बनेगी। जब हम अक्सर बनाते हैं ना तो मतंजना चावल, तो उसकी तो हम अक्सर ऐसे ही करते हैं कि उसकी जो चाशनी होती है उसकी धार बनाने बैठ जाते हैं। वैसे नहीं करना, इसकी हमने धार बनानी है कि बिल्कुल आपको पता चले कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच सिर्फ घी ऐड किया है देसी। आपके पास डाल्डा है या आम जो कुकिंग ऑयल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 1 चम्मच आपने ऐड करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बिल्कुल सस्ती सी रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की, ये चटकारेदार है। सर्दियों में मैं कहती हूँ गर्मा गर्म बनाए पिनिया। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी जो है ना ये चास माशाल्लाह मुकम्मल हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। मैंने नीचे से काट देना है। अब चूल्हा बंद, ठीक है। चूल्हा बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद जो मैंने चावल रखे थे छान के, जिनको फ्राई कर लिया था अच्छे से, वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करती जाऊँगी, क्योंकि आपने गरम गरम में ही ऐड करनी है। ठंडा हो गया तो ज़ाहिर सी बात है कुछ भी नहीं अच्छा बनेगा। आपने गरम गरम को इसको मिक्स करना है अच्छे से। ये देख सकते हैं ऐसे गरम गरम को हमने मिक्स करते जाना है इसी पैन में। तो मिक्स अच्छे से करके ना आपने जब भी इसकी पिनियाँ बनानी है तो ये गरम होगा तो फिर ही बनेगी अच्छे से। इतना भी ना गरम हो के आपके हाथ ही जले, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो तब। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है जिसको हल्का सा मैंने ऑयल से ना ऐसे, ये देख सकते हैं मैंने ऑयल हल्का सा लगा लिया, क्योंकि ये गरम गरम इसमें ऐड होगा ना तो ये प्लेट को हल्का सा भी चिपकेगा नहीं। तो ये देख सकते हैं मैंने गरम गरम को जो करना है आपने गरम गरम का ही करना है, इतना गरम भी नहीं कि अपने हाथ जला लें, बस हल्का सा।
तो ये देख सकते हैं इतना सा हमने डालना है और इसको ना प्रेस कर देना है ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद हम इसकी ना पिनिया बनाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ये देख सकते हैं, ऐसे आपने हल्का सा हाथों को घी लगा लेना है। अगर आपसे नहीं अच्छी बन रही तो अच्छी माशाल्लाह बहुत प्यारी बनेगी। मैंने बिल्कुल हल्का सा घी लगाया था हाथों को, तो आप भी लगा लीजिएगा। बहुत ही प्यारी और क्रिस्पी और चटपट में बनने वाली है। मैं कहती हूँ इस तरह आप घर में बनाएं, घर में माशाल्लाह बच्चों को दें। ठीक है, बाज़ार की बनी हुई आप ना कच्चे चावलों की पिन्नी खाया करें, मुझे बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगती। मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ घर में, चावलों को अच्छा सा फ्राई करती हूँ, उनको पका लेती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए हमारी जो है ना फाइनल लुक, मैंने सबको बना लिया है माशाल्लाह। तो अगर सबको बना के दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। माशाल्लाह देख सकते हैं मैं इसको, जितनी ऊपर से क्रिस्पी है उतनी अंदर से ये सॉफ्ट है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसको खोल के अच्छे से। बहुत ही मज़े की है, ये देख सकते हैं आप, अंदर से भी जूसी। हाय हाय, मुंह में से पानी आ रहा है तो मेरे आ रहा है, आपके भी आ रहा होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में बताना है आपने रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है, उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, दवाओं में याद रखना। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।